Please. The show starts in 4, 3, 2, 1, go. Hello dear student, today we are discussing accounting chapter number first A, that name is financial statement of not for profit organization. एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट से जुड़ी नहीं है. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग ऑफ नॉन ट्रेडिंग और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. अब देखो यहाँ पर दो चीज़ें समझना ज़रूरी है. प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ अर्न प्रॉफिट, जो प्रॉफिट कमाती है, एंड वी आर डिस्कसिंग इन दिस चैप्टर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस. मीन्स सीधा सा आंसर है ट्रेडिंग मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड फॉर प्रॉफिट. ट्रेडिंग मतलब क्या कि बाइंग और सेलिंग गुड्स फॉर प्रॉफिट, प्रॉफिट के लिए लेन देन करना. टू कॉन्सर्न और ऑर्गेनाइजेशन अर्न ट्रेडिंग आर कॉल्ड ट्रेडिंग कॉन्सर्न. और जो भी ऑर्गेनाइजेशन कॉन्सर्न ऑर्गेनाइजेशन इसके ऊपर टिकी रहती है उसको हम लोग ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे और प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस कहेंगे. द प्राइमरी ऑब्जेक्ट इज कॉन्सर्न इज अर्न प्रॉफिट. इनका बेसिक मतलब क्या होता है? प्रॉफिट कमाना. दे प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर. और जब फाइनेंशियल ईयर की एंडिंग होती है, ओके, तब ये अपना प्रॉफिट लॉस का एक अकाउंट बनाते हैं. इसको हम लोग कहते हैं ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस. ओके, नाउ द क्वेश्चन इज नॉन ट्रेडिंग और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस किसे कहेंगे? व्हाट इज नॉन ट्रेडिंग एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन? Okay, the answer of that question is non-trading organization are those organizations whose primary object is render services. ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो अपनी सेवाएं रेंडर मतलब किराए से दे. ओके, तो सोसाइटी किसके लिए? सोसाइटी सेफगार्ड ऑफ देयर इंटरेस्ट बट नॉट मेक एंड नॉट मेक प्रॉफिट. सेफगार्ड फॉर द सोसाइटी, और जो समाज की सुरक्षा करे, समाज की भलाई करे, बट नॉट मेक अ प्रॉफिट, लेकिन जो प्रॉफिट ना कमाए. पीपल ज्वाइन टुगेदर दिस ऑर्गेनाइजेशन प्रमोटिंग. पीपल इसको ज्वाइन करते हैं कुछ प्रमोट करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल आर्ट एंड कल्चर, पब्लिक वेलफेयर, परसुएट ऑफ सम इंटरेस्ट एंड अदर फाइनेंशियल गेन. दिस इज कॉल्ड नॉन ट्रेडिंग और non-profit organizations. Okay. Non-trading organization always promote, है ना, कुछ चीज़ों को वो हमेशा प्रमोट करती है. फॉर एग्जाम्पल आर्ट, साइंस, कॉमर्स, रिलीजन, चैरिटी एंड वेलफेयर एक्टिविटी. वेलफेयर मीन्स हित के लिए, किसी के हित के लिए काम करना. एंड विच इज स्पेंड देयर इनकम डिजायर्ड ऑब्जेक्ट, जो अपना इनकम है ना एक निश्चित उद्देश्य के लिए खर्च करती है. विच इज रिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, जो डिविडेंड का बंटवारा कभी नहीं करती. यू नो द मीनिंग ऑफ डिविडेंड? यस, दैट इज. ओके, एग्जाम्पल ऑफ नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, फर्स्ट इज स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन लाइक दैट क्रिकेट क्लब, फुटबॉल क्लब, हॉकी क्लब, खो खो क्लब, चेस क्लब, टेबल टेनिस क्लब. Social club like entertainment club, Rotary club, Lion club, etc. Library, health club, gym, charitable hospital, dispensary, primary school, middle school, temple, church, masjid. These are the example of non-trading organizations. Okay, dear student. Now here next question arises in our mind, what is the difference between trading and non-trading organization? Most important question is according to your examination. Okay, trading organization means their primary motive is earning profit, जिसका पहला उद्देश्य होता है प्रॉफिट कमाना. नेक्स्ट वन इज non-trading organizations is motive rendering the services to the welfare of society. अपनी सेवाएं किराए से देना ताकि समाज की भलाई हो सके. ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन नेट रिजल्ट इट्स एक्टिविटी प्रॉफिट और लॉस, जिसके एक्टिविटी से हमें पता चलेगा प्रॉफिट और लॉस हुआ कि नहीं. नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन नेट रिजल्ट एक्टिविटी सरप्लस अमाउंट, जिससे हमें पता चलेगा कि हमने कितना सरप्लस अमाउंट कमाया है ना. विच इज इन्वेस्टमेंट, जो भी हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं उससे ज़्यादा कमाई जानी है अमाउंट को हम लोग सरप्लस अमाउंट कहते हैं. ऑनर इन्वेस्टमेंट बाय ऑनर एंड रिजर्व सरप्लस टुगेदर कंसिस्ट ऑनर, इसमें ऑनर का फंड होता है.
ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में जो फंड लगाया जाता है उसे ऑनर फंड कहेंगे। नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में जो फंड लगाया जाता है उसको मेंबर्स डोनेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? मेंबर्स डोनेशन कहेंगे। ठीक है। ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में कुछ अकाउंट बनाए जाते हैं, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, सेकेंड ट्रेडिंग अकाउंट, थर्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और फोर्थ वन इज बैलेंस शीट। नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में जो अकाउंट बनाए जाते हैं, फॉर एग्जांपल रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट एंड बैलेंस शीट, एक एक करके हमको ये सारी चीजें पढ़ने को मिलेगी। दीज आर द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिंग एंड नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। अब नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमें किन किन बुक्स की जरूरत पड़ेगी? बुक केप्ट फॉर कैश सिस्टम और अकाउंटिंग। फर्स्ट वन इज कैश बुक। Non-trading organization and professional person record their cash transaction in a cash book according to date wise. ठीक है। It may be simple. It has two sides. Okay. All cash receipt are entered in a left hand side and all cash payment are entered in the right hand side. ठीक है। तो कैश बुक में जितना भी लेन देन होगा डेट वाइज उसकी एंट्री हम लोग कैश बुक में करेंगे। ठीक है। दो साइड मेंटेन करेंगे इसके हम लोग सारी चीजें। ओके। कैश रिसिप्ट की एंट्री होगी लेफ्ट हैंड साइड और कैश पेमेंट की एंट्री होगी राइट हैंड साइड। स्टॉक रजिस्टर, जिसको हम लोग स्टॉक बुक भी कहेंगे। द एसेट्स परसुएड बाय इंस्टीट्यूशन फॉर टाइम टू टाइम, फॉर एग्जाम्पल बुक्स, फर्नीचर, बिल्डिंग, यूटेंसिल्स, स्टेशनरी, स्टैम्प एक्सेट्रा, These are entered in the stock book. ओके। सारी चीजों की किस में एंट्री होगी? स्टॉक बुक में। Appropriate entries made book sale और loss such assets. सारी चीजों की एंट्री होगी कि सेल कितने हुए और हमारे पास कितने रखे हुए। नेक्स्ट वन इज लेजर बुक। इन ऑर्डर हैव सेपरेट इंफॉर्मेशन इनकम रिसीव्ड फ्रॉम सेपरेट सोर्सेस। लेजर बुक ऑल्सो केप्ट सम इंस्टीट्यूशन। कुछ हम लोग अलग अलग सोर्सेज से जितना पैसा, जितना अमाउंट इकट्ठा करेंगे वो सारा लेजर बुक में इकट्ठा किया जाएगा। कुछ जो इंस्टीट्यूशन है वो लेजर बुक भी मेंटेन करते। सैलरी एंड वेजेस बुक। द रिकॉर्ड ऑफ सैलरीज कीप इन दिस बुक। जितने भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर है उनको जितनी सैलरी बांटी जाएगी उनकी सारी एंट्री सैलरी बुक में होगी। इनकम एंड एक्सपेंडिचर statement. In a whole year, how many income received by the organization and how many expenditure are given by the organization, these entry are noted in this book. Income and expenditure account में अगर हम लोग बात करें तो एक फाइनेंशियल ईयर में कितना इनकम आया, ठीक है, आय हुई और कितना एक्सपेंडिचर यानी खर्च हुआ, ये सारी एंट्री इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट में लिखी जाएगी। बट लेकिन सिर्फ एक साल की। ओके। इन्वेस्टमेंट रजिस्टर, जिसका नाम पढ़ के आपको समझ में आ रहा होगा। द इन्वेस्टमेंट मेड बाय नॉन ट्रेडिंग कॉन्स्टिट्यूशन सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट बॉडीज, सेमी गवर्नमेंट बॉडीज सच शेयर्स, डिवेंचर्स एंड बॉन्ड, इनको हम लोग कहेंगे इन्वेस्टमेंट। मतलब अगर हम लोग किसी भी जगह पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कितना इन्वेस्टमेंट किया इसकी एंट्री हम लोग इन्वेस्टमेंट रजिस्टर में लिखेंगे। ओके। अकाउंट डिपार्टमेंट, इन सब के लिए हमें किस चीज की जरूरत है? अकाउंट डिपार्टमेंट की, जो ये सारी बुक्स को मेंटेन करेगा। ओके। नाउ बैलेंस शीट एंड द एंड ऑफ द ईयर, है ना, साल के खत्म होने पर। वाई वी नीड द बैलेंस शीट? हमें बैलेंस शीट की जरूरत क्यों है? आंसर इज एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, अकाउंटिंग ईयर, बैलेंस शीट ऑल्सो ड्रॉन अलॉन्ग द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, है ना। जब आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओगे तो उसके अंदर आपको बैलेंस शीट बनानी भी जरूरी है। बिकॉज किसी भी चीज का अगर आपको लेखा जोखा करना है कि आपको देखना है कि लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ, सरप्लस अमाउंट कितना हुआ, तो आपको बैलेंस शीट की ही जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर एक बात समझ में हमें आती है कि कैश बुक मेन है। बिकॉज ऑफ दिस कैश बुक से बनेगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट से बनेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट,
और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से ही बनेगी बैलेंस शीट, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि साल में एक बार बनाई जाती है। नाउ नेक्स्ट वन इज रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। मीनिंग ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट: अ नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, a professional person and ordinary person prepare account with the help of cash book to know the cash balance. ओके देखो क्या कि अगर एक नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, कोई प्रोफेशनल पर्सन या कोई ऑर्डिनरी पर्सन कैश बुक की हेल्प से इस अकाउंट को बना सकता है, ये जानने के लिए कि कितना कैश बैलेंस उसके पास है। क्लियर? इन अ पर्टिकुलर पीरियड, एक पीरियड के लिए। इन द डेबिट साइड ऑल कैश रिसिप्ट आर एंटर। डेबिट साइड में सारी कैश रिसिप्ट की एंट्री होगी एंड क्रेडिट साइड ऑल कैश पेमेंट आर एंटर्ड, है ना। तो क्रेडिट साइड में किसकी एंट्री होगी? कैश पेमेंट की। ये चीज़ें याद रखें, क्योंकि जब आप अकाउंट बनाओगे, जब आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे, तो कौन सी चीज़ किस साइड में लिखी जाएगी, इसलिए ये चीज़ें बहुत समझना हमारे लिए ज़रूरी है। ओके, स्पेशल फीचर ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट: इट इज अ रियल अकाउंट, जो कि एक रियल अकाउंट माना जाता है। रिसिप्ट आर रिकॉर्डेड डेबिट साइड, जितनी भी रिसिप्ट आएगी, मतलब जितनी इनकम आएगी, वो डेबिट साइड में लिखी जाएगी। पेमेंट की एंट्री क्रेडिट साइड में होगी। ओके, स्टार्ट विद द बैलेंस बिगिनिंग एंड एंड विद द बैलेंस एट द क्लोज। इसमें हमें दो बैलेंस की बहुत जरूरत पड़ती है। स्टार्ट बैलेंस, जिसको हम लोग ओपनिंग बैलेंस कहेंगे, एंड बैलेंस, जिसको हम लोग क्लोजिंग बैलेंस कहेंगे। इट रिकॉर्ड ऑल रिसिप्ट एंड ऑल पेमेंट इन अ पर्टिकुलर ईयर। एक साल की सारी रिसिप्ट और सारे पेमेंट की एंट्रीज रिकॉर्ड बुक में होगी। द रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑल्सो क्लासिफाइड इनटू अ प्रॉपर हेडिंग। ओके, जब आप एंट्री करोगे तो सारी एंट्री एक प्रॉपर हेडिंग के साथ होना बहुत जरूरी है। ओके, ओपनिंग बैलेंस आर रिटर्न इन डेबिट साइड, closing balance are written in credit side. Okay, these are the features of receipt and payment account. Next topic is difference between receipt and payment account and a cash book. Okay, major questions according to your examination. It is prepared once in a year. Receipt and payment account only make once in a financial year. Cash book prepared regularly date wise. Okay, एनुअल रिसिप्ट एंड पेमेंट आर रिकॉर्डेड एप्रोप्रिएट हेडिंग। एनुअल, साल की जितनी भी होगी उसका एक हेडिंग और प्रॉपर सारी चीज़ें लिखी जाएगी। ऑल रिसिप्ट एंड पेमेंट आर रिकॉर्डेड डिटेल एट द एवरी डे। ठीक है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में ये चीज़ एक बार होगी, कैश बुक में ये डेली होगी, एवरी डे। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इट इज़ अ समरी ऑफ कैश बुक। ये कैश बुक की हेल्प से मदद करता है, बनता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ओके, मतलब कैश बुक नहीं बनेगा तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट नहीं बन पाएगा। कैश बुक सेपरेट एग्जिस्टेंसी, कैश बुक का अपना एक अस्तित्व है। ठीक है, द हेडिंग ऑफ कंटेंट नेम एंड इंस्टीट्यूशन, डेट एंड ईयर। रिसिप्ट पेमेंट में ये सारी चीजें लिखना जरूरी है। कैश बुक में डज नॉट मेंटेन दीज एट द एवरी डे। ओके, टाइम टू टाइम ये चीजें लिखना जरूरी नहीं है। अच्छा, रिसिप्ट एंड पेमेंट में एक बार लिखना जरूरी है क्योंकि वो साल में एक ही बार बनता है। कैश बुक में इसलिए ज़रूरी नहीं है क्योंकि वो साल भर हर डेट वाइज बनता रहता है। रिसिप्ट एंड पेमेंट, इट इज़ द बेसिस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। किसकी हेल्प के लिए बनाया जा रहा है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर के लिए। इट इज़ द बेसिस ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ये किसके लिए बनाया जा रहा है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की हेल्प के लिए। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बैलेंस ड्रॉन वंस इन ए ईयर। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट साल में एक बार बनाया जाएगा। कैश बुक जो है ये पर डे, पर वीक या पर मंथ के हिसाब से बनाया जाएगा। नेक्स्ट इज द टोटल रिसिप्ट एंड पेमेंट कैन बी नोन एट अ ग्लांस। ठीक है, आप जितना भी लेन देन करते हो तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाने के बाद वो आप एक ही नज़र में सारी चीज़ें जान सकते हो। टोटल रिसिप्ट एंड पेमेंट कैन नॉट बी नोन इमीडिएटली। कैश बुक में ये सारी चीज़ें आपको एक साथ देखने को नहीं मिलती। ओके, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इट इज प्रिपेयर्ड बाय नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस। कैश बुक, इट इज प्रिपेयर्ड बाय ऑल ट्रेडिंग एंड नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस। ओके, तो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड कैश बुक. Now next one is income and expenditure account. Okay,
स्ट्रिक्टली स्पीकिंग अगर हम लोग सरल शब्दों में कहे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज द समरी ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर कंप्लीट ईयर। एक साल में जितना भी खर्च हम लोग करते हैं और जितनी भी इनकम हम लोग करते हैं, इसकी समरी कहलाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। जस्ट लाइक अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। किसके जैसा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जैसा। कंपैरिजन ओनली रेवेन्यू आइटम नॉट कैपिटल आइटम। इसमें सिर्फ रेवेन्यू आइटम लिखे जाएंगे, कैपिटल आइटम से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। इट इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, जो साल के आखिर में बनाया जाएगा। ओके, क्लोजिंग बैलेंस जानने के लिए, ठीक है। उसके बाद कैश बुक से बनाया जाएगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट पेमेंट से बनाया जाएगा हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इट इज अ नॉमिनल अकाउंट, जो कि एक नॉमिनल अकाउंट है। एक्सपेंडिचर आर रिकॉर्डेड इन डेबिट साइड, इनकम रिकॉर्डेड इन अ क्रेडिट साइड। देखो ये चीज भी ध्यान में रखिए, एक्सपेंडिचर डेबिट साइड, इनकम क्रेडिट साइड। शो द इनकम एंड एक्सपेंडिचर करंट ईयर ओनली, जो एक साल की इनकम और एक्सपेंडिचर को दर्शाता है। शो द आइटम्स रेवेन्यू नेचर ओनली, जिससे हमें रेवेन्यू नेचर के बारे में पता चलता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के। इट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस, किसकी मदद से बनाया जाएगा? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की मदद से बनाया जाएगा। एट द एंड ऑफ क्लोजिंग ईयर, साल के आखिर में बनाया जाएगा। ओके, एडजस्टमेंट आर मेड फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्यूड एक्सपेंसेस एंड अर्नड इनकम एक्सेट्रा। सारी चीजें इसमें लिखी जाएगी। आउटस्टैंडिंग बकाया, प्रीपेड एक्सपेंसेस जो आप खर्च करना चाहते हो, एक्यूरेट इनकम जो आने वाली है, अर्न इनकम जो कभी कमाई नहीं है बट वो एक हिस्सा है, ऐसी इनकम के लिए इसको हम लोग सारी चीजें इसमें लिख के रखते हैं। सिंस अ बैलेंस ऑफ कैश एंड एसेट्स नॉट रिकॉर्डेड इन दिस अकाउंट, बैलेंस शीट आर प्रिपेयर्ड अलॉन्ग विथ इट। ये सारी चीजों की जानकारी इसमें नहीं लिखी जाती, एसेट्स और कैश की, क्योंकि इसके लिए हम लोग बैलेंस शीट अलग से बनाते हैं। बैलेंस शीट किसकी मदद से बनेगी? तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की मदद से बनेगी। ओके, सो दिस इज द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। नाउ हियर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू योर एग्जामिनेशन। डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, and second one is difference between receipt and payment account and income and expenditure account. So let's discuss one by one. First is income and expenditure account and profit and loss account. It is prepared non-trading organization, income and expenditure non-trading organizations के माध्यम से बनाया जाता है। Profit and loss making by profit organizations. Okay, means trading organization. Next one is it is prepared to know surplus or deficit in the accounting period. सरप्लस अमाउंट के लिए बनाया जाएगा अकाउंट के फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस इन द अकाउंटिंग पीरियड। एक साल में कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ, इसके बारे में जानकारी लेने के लिए हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना जरूरी। द सरप्लस इंक्रीज द कैपिटल, सरप्लस से कैपिटल बढ़ेगी। ओके, और नेट प्रॉफिट से भी आपके कैपिटल बढ़ेगी, लेकिन नेट लॉस से आपकी कैपिटल रिड्यूस होगी। ओके, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट की अगर हम लोग बात करें तो। नेक्स्ट वन इज डिफरेंस बिटवीन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ओके, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इट इज अ रियल अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट मेड बाय नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, income and expenditure account is made by trading organization. Okay, receipt and payment account, payment it is entered in a credit side, income it is entered in a credit side. Okay, now next one is receipt are entered in a debit side, expenses are entered in a debit side. Okay, then a balance is beginning represent cash in a hand on or opening balance. जब हम लोग ये बनाएंगे तो हमें ये पता चलेगा कि ओपनिंग बैलेंस कितना था। इनकम एंड एक्सपेंडिचर देयर इज अ नो बैलेंस एट द बिगिनिंग, इसमें कोई बैलेंस बिगिनिंग के अंदर नहीं होता। बैलेंस एट द एंटर रिसिप्ट कैश वन साइड एंड क्लोज द अकाउंटिंग पीरियड।
जैसे जैसे हम लोग उसको बनाते जाएंगे वैसे वैसे हमें पता चलता जाएगा कि कितने ऑर्गेनाइजेशन के पास कैश पेमेंट बचा हुआ है। बैलेंस एट द एंड रिसिप्टमेंट एक्सप्रेस इन इनकम ओवर द एक्सपेंडिचर। ओके, तो कितना इनकम आया और कितना खर्च हुआ यह बनाने के लिए हमें इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट का हेल्प लेनी पड़ेगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन, इट इज रिकॉर्ड बोथ कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम। इनकम एक्सपेंडिचर में दोनों की एंट्री होती है, कैपिटल और रेवेन्यू आइटम की। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ रेवेन्यू की एंट्री होगी, कैपिटल की एंट्री नहीं होगी, जबकि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दोनों की एंट्री होगी। It shows the receipt and payment made during the year whether it belong to the past, present or subsequent year। तो अगर हम लोग बात करें कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हम लोग पास्ट का भी देख सकते हैं, प्रेजेंट का भी देख सकते हैं और आगे आने वाले जो ईयर चल रहे हैं उसका भी हम लोग बना सकते हैं। बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ओनली करंट ईयर। ओके, सिर्फ एक साल का ही हमें ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेगी। देन इट इज़ अ नॉट इसेंशियल बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के लिए ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बैलेंस शीट के लिए मस्ट है। ठीक है, बैलेंस शीट के लिए मस्ट है। अगर हम लोग बात करें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की तो ये कैश बुक की मदद से बनाया जाएगा। अगर हम लोग बात करें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की तो ये रिसिप्ट एंड पेमेंट के मुताबिक बनाया जाएगा। ठीक है, ओके, नाउ लास्ट वन इज इट इज़ अ नॉट एन एसेंशियल पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट अकाउंटिंग का कोई हिस्सा नहीं है, बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर की बात करें तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ इसेंशियल अकाउंटिंग का बहुत बड़ा हिस्सा है। तो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज द समरी ऑफ अकाउंटिंग क्लास 12 चैप्टर नंबर 1। नाउ वी विल मीट इन चैप्टर नंबर 2। तब तक के लिए टेक केयर। Dear student, please like and subscribe our channel for more and latest update videos. Thank you.